वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला पार्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये टफ लगता है तो इसे इसे पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे यार ऐसी हिस्ट्री कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरी बस आपसे एक ख्वाहिश है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये 4 चीज़ें कर दो, फटाफट से कर दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका प्यार मेरे लिए कितना है, इस वीडियो में आपका प्यार मेरे लिए कितना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। टुडे टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये अगली वीडियो में आएगी, और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उससे भी अगली वीडियो में है। इस पार्ट की 3 वीडियो बनेगी। 3 उसकी वीडियो में आपको कल परसों तक डाल दूंगा इन तीनों की, ठीक है। इन तीनों की वीडियो में आपको परसों तक डाल दूंगा, ओके। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? पहला तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है, अगर हम पढ़ ही रहे हैं ना, जिस जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर जानकारी होगी तो हम उसको आगे सिंपल करते रहेंगे, आगे 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 ज्यादा आसान होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में टिक करने को क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, ठीक है। टिक करने को क्वेश्चन आते हैं, तो उसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, राष्ट्रवाद क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, ओके। ये एग्जाम्पल है, राष्ट्रवाद क्या होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, मुगल साम्राज्य कब बना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। एक राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है तो आपको लिखना है राष्ट्रवाद क्या होता है। इसमें लिखना है राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र प्रेम, मतलब कि अपने देश से प्यार करना। आप हो, मैं हूँ, भारत क्या है, हम भारत से प्रेम करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं भारत से, उसे हम राष्ट्र प्रेम करते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो प्रकृति है, पशु है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, अगर हम उससे प्यार करते हैं ना, तब हम राष्ट्र प्रेम कहलाने लायक है, तब हम राष्ट्र प्रेम कहलाने के लायक है, ठीक है। लघु उत्तर प्रश्न ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पाठ के भी छुपे होते हैं ना, क्वेश्चन उन्हें तोड़ तोड़ के ढूंढेंगे, मार मार के ढूंढेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये भी कि अगर आपको लघु उत्तर प्रश्न आगे भी समझ नहीं आता है, दोस्तों देखिए क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, लघु उत्तर प्रश्न ये भी, ठीक है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बनता है, तो लिखे सन 1789 में, ठीक। अब आप लिख देते हो फ्रांस की क्रांति। अगर आपको ये ना किसी किसी को समझ नहीं आता, वो क्वेश्चन फटाफट लिख देते हैं, जो कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो ओनली 1 नंबर, तो इसमें लिखना फ्रांस की क्रांति कब हुई, सन 1807 ईस्वी में, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मुगल साम्राज्य कब बना, ठीक है। जोसेफ मैचिनी कौन था, उसका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ का रहने वाला था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत होते हैं, 1 नंबर बहुत होता है, 1 नंबर बहुत होता है। अगर 1 नंबर ना आपकी, मान लो आपने ऐसे 99 नंबर ला के रखे हो और एक गलत हो जाए, फिर क्या फायदा। दुख होता नहीं कि 1 नंबर आ जाता कैसे, वो ठीक है, तो शायद आज मैं टॉपर हो, SST के टॉपर होता, ठीक। तो इन 2 चीजों को मैं मिटा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब आप पार्ट के बीच से ढूंढेंगे, ठीक है, पार्ट के बीच से ढूंढेंगे। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है, ठीक। राष्ट्रवाद कोई चिड़िया का नाम है,
राष्ट्रवाद कोई ब्रांड का नाम है या राष्ट्रवाद कोई गाड़ी का नाम है? नहीं, ये गलत सोच है। राष्ट्रवाद जो विचार किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से नोट कर लो इसे नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, क्या है, फिर से पढ़ रहा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, लिख दो। राष्ट्रवाद क्या होता है? जो विचार किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रकट कैसे करते हैं? राष्ट्रवाद की भावना प्रकट कैसे होती है? नाच के? नहीं, ये गलत सोच है। राष्ट्रभाव की जो भावना वो राष्ट्रीय ध्वज से होती है। होता है ना कि राष्ट्रीय ध्वज जब लहराता है तो कैसा गर्व फील होता है। ठीक है, जो राष्ट्रध्वज ना, राष्ट्रध्वज, इसका मतलब होता है देश प्रेम। ठीक है, इसका देश प्रेम, इसका मतलब होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब, ठीक है, देश प्रेम का मतलब है कि अगर आप भी भारत से, मैं भी भारत से, ठीक है, तो हमें अपने भारत से प्यार है ना, देश प्रेम है। भारत के अंदर जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, कई अनेक चीजें पाई जाती है, हम उनसे प्यार है, तो हम कहलाते हैं देश प्रेम, देशभक्ति। ठीक है, नहीं फिर से, ठीक है, तो वैसे ही तो राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट राष्ट्रीय ध्वज करता जब लहराता है तो गर्व फील होता है कि भारत ध्वज लहरा रहा है, ऊंचा है। ठीक है, और राष्ट्र प्रतीक भी एक ऐसा है जो हमारे राष्ट्रवाद की भावनाओं को जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। ठीक है, और इसमें गीत भी होता है। राष्ट्रगान सीधे सीधे खड़े जन गण मन, राष्ट्रगान से भी। ठीक है, तो राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्र प्रतीक हो गया, राष्ट्रगान हो गया। ठीक है, राष्ट्रगान भी एक ऐसा है कि जो हमारे राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्रवाद की भावनाओं का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया तो लिख लो इसे। ठीक है, इसे लिख लो।